हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 के बाल गोविंद भगत और उसके लेखक से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू। तो सबसे पहले अपन बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं, जैसे बाल गोविंद भगत, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। तो अगर हम रामवृक्ष बैनीपुरी की बात करें तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 1899 बिहार के मुजफ्फरपुर के बैनीपुर नामक गांव में, ठीक है। अगर अपन बात मृत्यु की करें तो इनकी मृत्यु 1968, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की उम्र से इनकी जो रचनाएं थी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। 15 वर्ष की उम्र से रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। बैनीपुरी का संपूर्ण साहित्य, बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, 8 खंडों में। अगर अपन बात करें तो इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी अगर अपन रचनाओं की बात करें तो रचनाएं ऊपर लिखेंगे, यहाँ हो सकता दिखाई ना दे तो इनकी रचनाएं ऊपर लिखेंगे। तो इनकी रचनाएं अपन देखें, इन्होंने गद्य की सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। जैसे अपन देखें पतितों के देश में इनकी रचना पतितों के देश में ये इनका उपन्यास है। अगर अपन बात करें चिता के फूल, ये इनका कहानी संग्रह है। अगर अपन बात करें पैरों में पंख बांधकर, तो ये इनका यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। अम्बपाली
अम्बपाली, ये इनका नाटक है, इनका नाटक है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ये इनका रेखा चित्र है, ये इनका रेखा चित्र है। तो इन्होंने गद्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली साहित्यकार थे और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे पत्रकार भी थे। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, उन्हें भी अपन देखेंगे। तो उनकी पत्रिकाओं की अगर अपन चर्चा करें तो पत्रिकाओं में भी काफी में इन्होंने काम किया। पत्रिकाओं की अगर इनकी बात करें तो पत्रिकाओं में जैसे संपादन की बात करें इनके, तो उसमें इनकी है जैसे तरुण भारत, तरुण भारत, किसान मित्र, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, जनवाणी, नई धारा, जनता, जनवाणी और नई धारा, नई धारा, ये इनकी पत्रिकाएं हैं जिनमें इन्होंने संपादन का कार्य किया। जो कार्य किया वो ये इनकी पत्रिकाएं हैं। अब अपन बात करें इस पाठ से संबंधित, तो पाठ से संबंधित बात देखते हैं, पाठ में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बाल गोविंद भगत पता है अपना, ये एक रेखा चित्र है, ये एक रेखा चित्र है। ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है। अगर इसके एमसीक्यू के बारे में देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम रेखा चित्र किसके ऊपर है? तो ये रेखा चित्र किसके ऊपर बना है भाई? रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के ऊपर लिखा गया है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत के ऊपर ये पूरा रेखा चित्र लिखा गया है। बाल गोविंद भगत का चरित्र बताया, बाल गोविंद भगत कैसे हैं? तो बाल गोविंद भगत की अगर अपन बात करें तो बाल गोविंद भगत का जो कद है ये मझोले कद के हैं, मझोले कद, रंग गोरा है, इनका रंग गोरा है और इनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। बाल गोविंद भगत की बात करें तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते हैं, कबीर को अपना साहब मानते हैं, साहब मानते हैं। अच्छा, अब इस पाठ में ये चर्चा हुई है कि बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, इस बाल गोविंद भगत में, इस बाल गोविंद भगत में संपूर्ण गांव, इस बाल गोविंद भगत में संपूर्ण गांव किस महीने में खेतों में उतर पड़ा? तो संपूर्ण गांव आषाढ़ के महीनों में खेतों में उतर पड़ा। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में खेतों में उतर पड़ा, खेतों में उतर पड़ा।
बच्चे उछल कूद कहाँ कर रहे थे? तो बच्चे उछल कूद, बच्चे उछल कूद, उछल कूद धान के भरे खेतों में, धान के भरे खेतों में। औरतें कहाँ पर बैठी थीं? तो औरतें बैठी थीं, बैठी थीं खेत की मेड़ों पर, खेत की मेड़ों पर। औरतें क्या लेकर बैठी थीं? औरतें क्या लेकर बैठी थीं? क्या लेकर बैठी थीं? तो कलेवा लेकर, कलेवा लेकर। बाल गोविंद भगत खेतों में अपना गीत स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो गीत है, तो गीत में अपने गीत के जो शब्द हैं वो स्वर्ग में किस माध्यम से भेज रहे थे? तो बाल गोविंद भगत अपने गीत को, भगत अपने गीत को स्वर्ग में भेज रहे थे, भेज रहे थे। तो ये किस माध्यम से भेज रहे थे? संगीत की सीढ़ी लगाकर, संगीत की सीढ़ी लगाकर। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदेश पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते थे, कबीर के पदों को गाते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, अब ऊपर लिखेंगे, इससे संबंधित और भी एमसीक्यूज हैं। इस पार्ट में काफी सारे एमसीक्यूज हैं, इनको और पढ़ेंगे ऊपर ध्यान से। अगर अपन देखें तो बाल गोविंद भगत स्नान के लिए कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत गांव से 2 मील दूर, 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। 2 मील दूर नदी में स्नान, नदी में स्नान के लिए जाते थे रोजाना। कबीर का दरबार इनके गांव से कितनी दूरी पे था?
तो कबीर का आश्रम घर से 4 मील दूर था। घर से 4 मील दूर था। 4 मील दूर था। सारा अनाज सिर पे लाद के आश्रम साहब के दरबार में ले जाते थे। सारा अनाज सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाती थी। साहब के दरबार में ले जाती थी। ले जाते थे। ठीक है। किस महीने की आधी रात में, ये बताते हैं, बारिश खत्म हुई? तो भादों की अंधेरी रात। भादों की अधरतिया, यानी कि भादों की अधरतिया। भादों की अधरतिया। अधरतिया जिसमें बारिश खत्म बताते हैं। भादों की अंधेरी अधरतिया में मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। भादों की अंधेरी अधरतिया में मूसलाधार बारिश खत्म। मूसलाधार बारिश खत्म होती है। भादों की अंधेरी अधरतिया में किसका संगीत जाग रहा है? तो भादों की अंधेरी अधरतिया में भगत का संगीत जाग रहा है। भगत जी किस माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं? तो भगत जी लोगों को किस माध्यम से जगा रहे हैं? तो वो कहते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है भादों की रात में। भादों की रात्रि में सारा संसार सोया है। निस्तब्धता मतलब है शांति से सोया हुआ है। भगत जी की जो प्रभातियां हैं वो कब से कब तक चलती थी? तो इनकी प्रभातियां कार्तिक, इनकी जो प्रभातियां हैं वो भगत की प्रभातियां चलती थी कार्तिक से फागुन तक। कार्तिक से
फागुन तक भगत हमेशा सत्य बोलते थे। भगत सत्य बात कहने से चूकते नहीं थे। सत्य बात कहने से चूकते नहीं थे। चूकते नहीं थे। अब इसके ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं देगा, और आगे चल के ऊपर देखते हैं। तो देखते हैं ऊपर और भी इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। भगत हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। भगत हर वर्ष जाते थे। जाते थे कहाँ पर? गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान के लिए। गंगा नदी गांव से गंगा नदी गांव से दूर थी। कितनी? 30 कोस। 30 कोस दूर थी। भगत जी गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? भगत गंगा स्नान को क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? संत समागम के लिए। किस लिए जाते थे? संत समागम। संत समागम और लोक दर्शन। संत समागम और लोक दर्शन के लिए। ठीक है। भगत की जो मृत्यु है वो किस प्रकार हुई? भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई। उन्हीं के अनुसार। भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई, जैसा वो चाहते थे वैसे ही। गंगा स्नान की यात्रा कितने दिनों की थी? गंगा स्नान की यात्रा 4-5 दिन की होती थी। 4-5 दिन। और इसमें वो बिना खाए जाते थे। बिना मतलब घर से खा के जाते थे, वो घर से ही घर पर ही लौट के आके खाते थे। भगत के एक लड़का था। वो कैसा था? भगत के एक लड़का था। वो कैसा था? बोधा और सुस्त। भगत किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो वह आडंबर और कुरीतियों में। भगत विश्वास नहीं करते थे। भगत किन मान्यताओं को नहीं मानते थे? भगत किन मान्यताओं को नहीं मानते थे?
तो सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं। भगत के बेटे की मृत्यु होने पर मुखाग्नि किससे दिलवाई? बेटे की मुखाग्नि, तो बेटे की मुखाग्नि किससे दिलवाई? पुत्र वधू से, पुत्र वधू से, पुत्र वधू से। बेटे की मृत्यु के बाद, बेटे की मृत्यु के बाद वधू का क्या होगा? पुत्र वधू का क्या किया? पुत्र वधू का, बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधू का भगत ने क्या किया? भगत ने क्या किया? तो क्या किया? उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कराने को कहा, दूसरी शादी कराने को कहा, कराने को कहा। भगत बाल गोविंद भगत किससे ज्यादा प्रेम की बात करते थे? किसे ज्यादा प्रेम देना चाहिए? भगत किसको ज्यादा प्रेम करने की बात करते थे? किसको ज्यादा प्रेम करने की बात करते थे? प्रेम करने की बात करते थे। तो भगत जी किसको ज्यादा प्रेम करने की बात करते थे? तो जो बोधा टाइप के व्यक्ति होते हैं, बोधा तथा सुस्त लोगों से, बोधा कुछ पागल टाइप के व्यक्तियों से, मतलब जो बुद्धि से कमजोर होते हैं, बुद्धि से कमजोर लोग, बुद्धि से कमजोर लोग, कमजोर लोग। भगत 2 मील दूर नदी से स्नान के बाद लौट के क्या करते थे? तो भगत रोजाना, भगत नदी स्नान के बाद, भगत नदी स्नान के बाद, स्नान के बाद पोखरे के ऊंचे हुंडे पर बैठते थे। स्नान के बाद पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठते थे, ऊंचे भिंडे पर बैठते थे, बैठते थे। लेखक कैसा व्यक्ति था? लेखक अपने आप को कैसा बताता है? लेखक अपने को कैसा बताता है? अपने को बताता है देर तक सोने वाला,
कैसा बताता है? देर तक सोने वाला, देर तक सोने वाला। भगत जी भिंडे पर किस ओर मुंह किए बैठे थे? तो भगत जी भिंडे पर पूर्व की ओर मुंह किए थे, पूर्व की ओर मुंह करके बैठते थे, करके बैठते थे। पूरब दिशा में क्या लग चुका था? पूरब दिशा में क्या लग चुकी थी? क्या लग चुकी थी? लोही, लोही लालिमा। लालिमा को कौन बढ़ा रहा था? लालिमा को कौन बढ़ा रहा था? बढ़ा रहा था शुक्र तारा, शुक्र तारा। किस महीने में दांत किटकिटाने वाली सर्दी लगती है? किस महीने में दांत किटकिटाने वाली, किस महीने में दांत किटकिटाने वाली सर्दी होती है? होती है माघ। तो कौन से महीने में दांत किटकिटाने वाली सर्दी होती है? माघ। तो माघ के महीने में किसका संगीत लेखक को भिंडे पर ले गया? माघ महीने में लेखक को भिंडे पर ले गया, ले गया। भगत का संगीत कौन ले गया? भगत का संगीत भगत के माथे से, भगत के माथे से क्या दिखाई दे रहा था? क्या दिखाई, भगत के माथे से क्या दिखाई दे रहा था? दे रहा था तो श्रम बिंदु। क्या दिखाई दे रहा था? श्रम बिंदु। तो ये बाल गोविंद भगत रेखा चित्र से संबंधित एमसीक्यू हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यू 30 नंबर के आते हैं, लगभग 40% एमसीक्यू आते हैं। अगर इन्हें अच्छे गौर से पढ़ें तो एमसीक्यू से ही आपका 50% बन सकता है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें। अगले वीडियो के इंतजार में रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।